हैं जब शाऊल गिरा दिया गया, बाइबल बताती है उसकी जगह पे दाऊद आके राज्य करने लगा। दाऊद का अभिषेक हुआ और अभिषेक के 13 साल बाद जब वो एक राजा बना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद क्या था। वचन कहता है दाऊद एक योद्धा था। बोलिए योद्धा। कहिए अपने पास वाले से, दाऊद एक योद्धा था। फिर से भाई लोग आप भी बोलो। अब मुझे एक बात बताइए, योद्धा का काम क्या होता है? लड़ाई करना, लड़ना। अब ये बंदा एक लड़ाई करने वाला था। आप जानते होंगे दाऊद के और भी जो लोग थे, उसके घर के लोग आर्मी में थे और दाऊद खुद भी, मतलब इन लोगों के घर में तीर और ये जो मारने वाली चीजें नॉर्मल पड़ी रहती थी। हाँ वही तुझे बड़े याद हैं ये सब। क्या करता था पहले तू भाई? ये सारे हम लोग मुंबई में बोलते ना, सामान ले आ। ओके, कभी भी कोई सामान लेने के लिए बोले तो ब्रेड और दूध मत समझना, यहां बहुत कोड वर्ड्स में बातें होती हैं। ओके, तो कई बार दाऊद लड़ता था, लेकिन आपको पता है एक दिन क्या हुआ जब दाऊद राजा बना? बोलिए राजा बना। आपको पता है वहां पर लिखा गया है खुदा ने उसके चारों तरफ से उसे विश्राम दिया, सारे दुश्मन शांत। अब दाऊद को कोई लड़ने के लिए नहीं था, आराम, ओ मस्त, मजे वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन आया जब दाऊद को पता चलता है कि अमोनी लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। दाऊद अपने सेनापति योआब को बोलता है तू जा उनसे युद्ध कर। और आपको पता है कलाम क्या कहता है? उस दिन दाऊद अपने घर के अंदर अपने पलंग पर करवटें ले रहा था। बोलिए करवटें। हां, आराम से यहां वहां यहां वो घूम रहा था, फिर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि क्यों ना छत पे जाया जाए। और भाई साहब चले गए ऊपर। बोलिए ऊपर चले गए। हाँ भाइयों, जब छत पे जाओ तो संभल के जाओ, ठीक है? अब भैया ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद अब देखो उसकी आंखें कहां चली गई। मैं कुछ आंखों के बारे में बात करना चाहता हूं। बोलिए आंखें। कितने लोग अपनी आंखें ले आए? ये देखो, सब लोग आपकी आंखें, अपनी आंखें ले आए हैं। ओके, कई अपनी आंखों से, ए आंखें सही बातें देख। आपको पता है अयूब ऐसा करता था, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि किसी स्त्री पे बुरी नजर न डालूंगा। अयूब कहता है अपनी किताब में। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी आंखें बड़ी भटकती रहती हैं। कभी कभी बैठे सीधे रहेंगे, ये देखिए बैठे सीधे रहेंगे, कुछ तो इधर हैं, इधर मतलब कुछ की आंखें तो सीधी दिखती हैं, इधर तक देख सकते, इधर तक देख सकते। करते? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? अगर तेरी आंख अंधेर हो जाए तो तेरा सारा शरीर अंधेर हो जाएगा। हवा को सबसे पहले, कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा, ये जैसे एक कनेक्शन यहां पर लगा हुआ है, शैतान गया उससे ये फल को तोड़ा, ठक, और हवा के पास गया, मैम ईट समथिंग एंड गिव इट टू योर हस्बैंड ऑल्सो। उसने ऐसा कहा, खुद भी खा और अपने पति को खिला। आपको पता है उसने क्या किया? वो देख, लिखा है उसने देखा और सोचा। एक सेकंड के लिए पानी पूरी याद करो, देखो कुछ हो रहा होगा अंदर। हमारी जुबान में पानी आ जाता है। ये पानी क्यों आता है? क्योंकि आपके थॉट्स वहां हैं। उस बहन को फल तोड़ के नहीं दिया गया, उस बहन को दिखाया गया। शैतान जानता है बहुत सारी चीजें करवानी नहीं, मात्र दिखानी है। इसीलिए आप देखो मेरे भाइयों, कई बार अनवांटेड थिंग्स को हम देखते रहते हैं। अगर आपके सामने एक लड़की जा रही है,
आपकी नजर वहां पर गई, ये पाप नहीं है। अगर आप कहोगे मेरी बहनों हमें एक बार देखना भी पाप है, तो मेरे को लगता है मेरे को ऐसा घूमना पड़ेगा, ऐसा। जैसे आप लोग आए, हमें ऐसे घूमना पड़ेगा। पता है प्रॉब्लम कहां होती है? जब आप एक बार देखो, ये देखिए मैंने एक बार किसी को देखा, अब मुझे दोबारा देखने का मन कर रहा है। दैट इज प्रॉब्लम। फर्स्ट लुक इज टेम्पटेशन, सेकेंड लुक इज लस्ट। पहली बार देखना मात्र परीक्षा होती है, अगर फिर से देखने का मन करे तो यह अभिलाषा है। इसीलिए यूहन्ना कहता है संसार में 3 चीजें हैं, और पहली चीज कहता है आंखों की अभिलाषा। हम में से हर एक को अपनी अपनी आंखों पे कंट्रोल होना चाहिए। शिमशोन कभी व्यभिचारी नहीं बनता अगर उसे अपनी आंखों पे कंट्रोल होता तो। हर तरह की गंदगियां देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा याद रखना आजकल इस पर बहुत सारी अनगॉडली चीजें आती हैं, सो मैनी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने फोन को बहुत सोच समझ के यूज करो। बाइबल क्या बताती है? उसने वहां से एक बाथरूम देखा, वहां पर एक बहन नहा रही थी, और जैसे उसने अपनी छत से उसे देखा, अपने सेनापति को बुला के कहता है अरे ये कौन है? वो कहता है राजा ये लड़की जो है सेना में एक लड़का है, उसकी बीवी है, बुला के तो लाओ। आपको पता है बतशबा आ गई, और बाइबल बताती है दाऊद उसके साथ व्यभिचार में गिरा। जब दाऊद को पता चलता है कि बतशबा जो है वो गर्भवती हो चुकी है, जानते हो अब उसे पता था ये गुनाह अधिक समय तक नहीं रुकेगा। तब वो उरिया को मैसेज देता है कि तेरा छुट्टी हो गया, जा घर जा। उसे पता था ये घर जाएगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा और मेरा ये पाप ढक जाएगा। लेकिन आपको पता है ये बंदा घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, ये इतना फेथफुल था। और अंत में दाऊद जानते हो क्या करता है? दाऊद अपने लोगों को कहता है सुनो, एक युद्ध में जाओ और सबसे पहले इसे रखो। क्या व्यक्ति है यार तू, अपना पाप ढांकने के लिए लोगों को मार रहा है तू। पता है उरिया को सबसे आगे रखा गया और उनको कहता है सुनो, जब तुम आगे बढ़ जाओ ना इसको छोड़ के चले आना। बाइबल बताती है उरिया मार दिया गया। और एक दिन जब दाऊद ने यह कर दिया, एक दिन नातान नबी दाऊद के पास आके कहता है, बोलता है एक भेड़ थी, वो एक व्यक्ति की थी। इज़राइल में एक अजनबी आया और उसने उसको कहा कि मुझे भेड़ चाहिए तेरी। उसने कहा नहीं, जो मेरी भेड़ है ना मेरी बेटी की तरह है। लेकिन उसने उसे लेकर उसे मार दिया, वध किया। दाऊद कहता है कौन है वो? उसे लेकर आओ, मैं उसका वध करूंगा। बोलता है तू है वो, यू आर द वन, जिसने उसे मार दिया। उसके बाद नातान उसको उसकी हैसियत याद करवाता है, उसको कहता है हे दाऊद, जब परमेश्वर तुझे उठा के चल रहा था उसने तुझे इतना कुछ दिया, कम था तो और मांगता और मिलता, लेकिन तूने ऐसा काम क्यों किया? पता है हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं, लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा है दाऊद क्यों गिरा? मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको पता है दाऊद क्यों गिरा? दाऊद इसीलिए गिरा क्योंकि दाऊद उस दिन युद्ध पे नहीं गया। अगर उस दिन वो लड़ाई पे जाता, इतिहास ही अलग होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं ये स्टोरी को क्यों बता रहा हूं। 7 बार दिन में आराधना करने वाला व्यक्ति आखिर पाप में कैसे गिरा? क्योंकि जब लोग चले गए लड़ाई करने के लिए, उसने यह भाग नहीं चुना कि सब चले गए हैं चलो प्रभु की आराधना करते हैं। उसने अपने आप को फ्री छोड़ दिया।
ये वही बंदा है जो 7 दिन में 7 बार अपना समय निकाल के प्रभु की आराधना करता था। भजनकार कहता है उसके बारे में, यह वही है जो यहोवा की 7 बार स्तुति करता था। आज इसको टाइम मिला, लेकिन अपने टाइम में वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है, अपने दिनों में एंजॉय और विश्राम कर रहा है, और वहां पर वो गिर गया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको विश्राम देगा, और वो विश्राम आपको इसलिए नहीं देगा कि आप पलंग पे सारा दिन सोते रहो, खाते पीते रहो और अपने पेट को और मोटा करो। वो समय आपको इसीलिए देगा ताकि आप उसके और करीब आओ। लेकिन दाऊद ने अपने खाली समय में परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की, वो बैठा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके पास समय है, लेकिन समय को यूज करने की विजडम नहीं है। अगर आज भी प्रभु मेरे सामने आए और कह दे, एक चीज बता नेचुरली जो मैं अलग कर दूं, चेंज कर दूं, मैं खुदा को कहूंगा, खुदा दिन को 48 आवर्स का बना दे। इतना काम पड़ा हुआ है, इतना कम समय दिया है तूने हमें, कैसे करें? दाऊद अगर उस दिन सब चले गए और अपने विश्राम के समय में अगर वो खुदा को समय देता, चीजें ही अलग होती। लेकिन उसने डिसाइड किया, नहीं, आज मैं टहलूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है? हम फारिग हैं। फारिग समझते हैं? फ्री। और हम अपने फ्री टाइम में हम ये जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको विश्राम देगा, आपको समय निकाल के देगा। वो आपके कामों को इतना स्मूथ कर देगा ताकि आपको दिन में 5, 6, 3 घंटे एक्स्ट्रा मिले। आपको पता है वो काम उसने आपके लिए ऐसा क्यों किया? ताकि आप उसको और समय दे पाओ। लेकिन आपको पता है हम क्या करते? हम उन 3 घंटों में अपना फोन लेंगे, 15-15 सेकंड के रील देखेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। और इसी तरह से हम दाऊद की तरह न चाहते भी अपनी कुछ बातों में फंस जाते हैं। फिरौन बादशाह ने एक दिन एक दर्शन, एक स्वप्न देखा। लोग आके उसको बोलते हैं, जेल में एक लड़का बंद है और वो सपनों को इंटरप्रिटेशन करता है। हमें भी उसने ही बताया था, अगर तू उसको सामने ले आ, वो तुझे बता देगा। बाइबल बताती है यूसुफ जेल से बाहर निकाला गया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा उसे कहता है, मेरे स्वप्न और दर्शन का अर्थ बता। तब वो उसे कहता है, जो 7 पतली भैंसें थी जो मोटी भैंसों को खा गई, हे राजा, इसका अर्थ यह है, आने वाले जो 7 साल हैं उसमें तुझे बहुत अनाज मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल हैं वो अकाल के हैं। राजा सुन के हैरान हो जाता है और बाइबल बताती है वो उससे ही कहता है कि तू मेरे राज्य में आ, तू सब चीजों को मेंटेन कर, तू सब उसका एक मैनेजर बन। बाइबल बताती है, कलाम कहता है वो सेकंड वर्ल्ड रूलर बना। और आपको पता है 7 साल बैठकर यूसुफ ने क्या किया? वचन कहता है यूसुफ ने हर देश से अनाज खरीदा। इतना अनाज भर दिया उसने, इतना अनाज भर दिया कि एक समय ऐसा आया पूरी दुनिया यूसुफ से अनाज मांगने आई कि हमें खाना चाहिए। मुझे बताइए दाऊद ने अपना समय कैसे बिताया और यूसुफ ने अपना समय कैसे बिताया? यूसुफ जानता था ये जो आने वाले 7 साल हैं ये आराम के साल नहीं हैं, ये काम करने के साल हैं। इन 7 सालों में उसने हर देश से अनाज इकट्ठा किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खाना खाने के बाद, काम करने के बाद जो समय आपको बचता है सोने के बाद, आपको पता है वो समय आपको परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि आप घुटनों पर आए, दुआ करें, वचन पढ़ें। और जानते हो ऐसे ही लोग होते हैं जिन पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और वो लोग सामर्थी होते हैं।
मैं आज इस मीटिंग में आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हाउ इज यू स्पेंडिंग योर टाइम? आप अपना समय कैसे बिता रहे हो? झूठ है ये मेरे पास समय नहीं है। हर एक के पास समय है, मेरे पास भी वही है। आप याद रखिएगा, आप में से जितने लोग यहां हैं, आज मुझे आत्मा में प्रभु ने कहा, सूरज तू बिलीव कर, मैंने यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी मैंने स्मूथ की है, जिनकी जिंदगियों को मैंने सीधा किया है, जिनके मार्गों को मैंने सीधा किया है, सिर्फ एक उम्मीद से कि ये समय मुझे देंगे। लेकिन ट्रस्ट मी सूरज, इनमें से बहुत अनफेथफुल हैं। इसमें से बहुत लोग हैं जो अविश्वास योग्य हैं। मैंने इन्हें बरकतें दी, मैंने इन्हें आशीषें दी, मैंने इनके दुश्मनों को इनसे दूर कर दिया, मैंने इनको चारों तरफ से विश्राम दिया, लेकिन आज भी ये दाऊद की तरह अपनी ऊपर की जगहों पर टहल रहे हैं। कोई तो है यहां पर जिसको परमेश्वर आज ये कह रहा है, क्या था तू? था क्या तू? ये वही शब्द है जो सैमुअल ने नातान ने दाऊद से कहे थे। बोलता है, तू था कौन दाऊद? एक चरवाहा। और प्रभु तुझे आज इन बड़े बड़े संगमरमर के बंगले में तुझे उसने रखा है, तुझे इतने बड़े घरों में रखा है, तुझे सब कुछ दिया उसने। कम था और मांगता और देते तुझे हम, लेकिन तूने क्यों किया दाऊद? क्यों तूने उरिया को मरवा दिया? क्यों तूने उसकी बीवी को रख दिया? आपको पता है, बाइबल बताती है, उसी व्यक्ति ने उसे कहा, अब सुन, कभी तलवार तेरे घर से दूर नहीं रहेगी। अब आप पढ़ के देखिए, उसके बच्चों ने एक दूसरे के कत्ल करवाए, अब शालोम को मार दिया गया, दाऊद को भुगतना पड़ा। दाऊद माफ तो किया गया, लेकिन दाऊद ने जो बोया था वो उसे काटना पड़ा। मैं विश्वास करता हूं दाऊद स्वर्ग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसे कहा था वो उसके हिसाब से उसे बहुत अच्छी जिंदगी जी थी। लेकिन आपको पता है, उससे सारे जो इफेक्ट्स थे वो उसके ऊपर आए। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आप है ना, कभी प्रभु से दो प्रार्थनाएं मत करना। आप है ना, कितने भी कर लो, वो कभी आपको उस प्रेयर का आंसर नहीं करने वाला। पहली प्रार्थना, अगर आप उसे कभी भी कहोगे ना, तो कब बादलों पे हमें लेने आएगा, वो कभी आपको डेट नहीं बताएगा। दूसरा, आप उसे कहेंगे ना, मुझे 2022 वापस चाहिए, जो मेरा समय गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको आपका बीता हुआ समय वापस नहीं दे पाएगा। नेवर। हो सकता है वो आपकी एज को ग्रो करे, हो सकता है कि मां बाप का आदर करने के कारण वो आपकी उम्र को बढ़ाए, क्योंकि लिखा है इफिसियों में, अपने मां बाप का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी में बहुत दिन जीवित रहे। हो सकता है कि वो आपके दिनों को बढ़ा दे, लेकिन वो आपके बीते हुए समय को कभी नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि वो खत्म हो गया। कभी कभी लोगों को लगता है महान काम करने के लिए लंबी उम्र जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह 33 में ये कह के चला गया, पूरा हुआ। कभी आपने सोचा है, चलती हुई सभा में मुझे नींद आती है, बाइबल पढ़ते समय मुझे नींद आती है, प्रेयर करते समय मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है। पहले तो मैं कितना फ्लो होके अन्य भाषाओं में बोलता था, पर अब मुझे मेरे टंग्स के वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। कहां लैक हुआ मैं? आप विश्वास करेंगे मैं जो कहूंगा? मुझे पता है आप में से कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। मैं रोज एक नई अन्य भाषा में बात करता हूं, इतना एंजॉय करता हूं। वो इतनी स्वीट लैंग्वेज है, जब वो आपके मुंह से निकलती है ना,
ओ जैसे हस्बैंड और वाइफ का दरवाजा बंद होता है कि उनकी बातें कोई बाहर न सुने, ये अन्य भाषा इतनी स्वीट लैंग्वेज है कि दूल्हा और दुल्हन के सिवा कोई नहीं समझ सकता। इट्स अ लव लैंग्वेज। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, आज अपने आप से पूछिए, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। कैसे अपना समय बिता रहे हैं आप? क्या आप जब भी देख रहे हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, अब मुझे कुछ भी काम नहीं है, क्या आप अपने इस कलाम पाक को उठा के पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रभु मुझे ज्ञान नहीं चाहिए क्या क्या हुआ था, आज मुझसे बात कर प्रभु। क्या आप अपने घुटनों पर आकर जैसे भी आपको ठीक लगता है, क्या आप दुआएं करते हैं? जानते हैं जब परमेश्वर देखता है ना कि ये बंदा सारे काम अच्छे से निपटाता है ताकि बस थोड़ा समय मिले और मेरे साथ बैठे, जब परमेश्वर आप में ये भूख और प्यास देखता है ना कि ये बंदा सिर्फ बुद्धि इसीलिए मांगता है ताकि जल्दी से अपना काम पूरा करे और अपना बचा हुआ समय वो मुझे दे, जब परमेश्वर देखता है ना कि इस बंदे में इतनी भूख और प्यास है, परमेश्वर अपने दिल में डिसाइड करता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और जानते हैं जब वो आप पर अपने आप को प्रकट करता है क्या होता है? वे सामर्थी होते हैं। आप सामर्थी हो जाएंगे। यू विल बी माइटी। जानते हो सामर्थी क्या होता है? अभी मैं बोलूंगा सामर्थी तो आप में से कुछ लोग एक मोटे को खड़ा कर देंगे, ओ ब्रदर ये देखो इसका पेट देखो, ये सामर्थ है इसकी। नहीं नहीं नहीं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां देखिए, अगर आपको कोई धमकी देता है मारने की, बोलिए धमकी, बोलो बाजू वाले को धमकी। अगर कोई आपको धमकी देता है, मैं तेरे को दिखा देगा, बोलिए दिखा देगा। एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरी बैट किसको लग गई। मैं बोल के तो आया, देखते हैं जो करना है कर। मैं 4 दिन घर से नहीं निकला था। हाँ विश्वास कीजिए, मैं एक दिन बिल्डिंग के नीचे क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे बाजू में एक लड़का खड़ा था, उसको आंख के नीचे बैट लग गई बेचारे को। तो उसके पिताजी ने जब मैं खड़ा था डिफेंस कर रहा था कि लग गई ना अंकल, जानबूझ के थोड़ी मारा यार, प्लान करके थोड़ी पाप किया मैंने। मैं उनको बता रहा था तो मेरे साथ जो मेरे सपोर्टर थे वो मुझे कह रहे थे तू घर जा, हम देख लेंगे। तो जैसे मैं ऊपर जा ही रहा था ना, उनके पिताजी आ गए और उनके पिताजी ने कहा तू जा ऊपर, मैं तुझे वहीं से ऊपर भेजूंगा। उन्होंने कुछ धमकियां दी मुझे और वो जो शब्द थे ना मेरे अंदर घुस आए। तो जाते जाते मैंने भी कह दिया, अरे मेरे को मारने वाले मर गए। कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, हमको मारने वाले मर गए, देख लेंगे, अरे चल 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 चल। आप बिलीव करो मैं वहां पर ऐसा होके तो आया, लेकिन आपको पता है जैसे ही मैं ऊपर घर पहुंचा, मैं घर तक ऐसा था, लेकिन मैं जैसे घर पे पहुंचा, बाप रे कितना कठिन है यार ये तो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को कोई कुछ बोलता है तो, लेकिन आप बिलीव करो 4 दिन भी, मैं अपने नॉलेज में बता रहा हूं, मैं कम से कम 1 हफ्ता घर से नीचे नहीं उतरा। वो आपने देखा था बचपन में 1 रुपए वाली पेप्सी आती थी, चूसते थे हम लोग। कोई है मेरे साथ? कोई करता था वो? ओके। मैं मेरी बहन को बोलता था तू लेके आ। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरे को डर लगता था उसका बाप नीचे ही खड़ा है। आपको पता है धमकियां लोगों को बहुत परेशान कर देती है। पतरस में सॉरी प्रेरितों के